Everyone, वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ NWT। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको सारा? ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा हमारा हॉस्टल एरिया है। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जिसका नाम यूनिवर्सिटी है, राजपुरा के अंदर है, राजपुरा पंजाब के अंदर। आप देख सकते हो ये सारा इसका हॉस्टल एरिया है, ठीक है। तो अब इससे हमें आज की लर्निंग क्या मिलती है? तो अभी मैं जैसे यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं अपना ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ, तो हमें लर्निंग ये मिलती है कि ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अराउंड 102 एकर्स में है, और हमारी जिस दिन ओरिएंटेशन हुई थी, ओरिएंटेशन डे था, तो मैं बताया था, यानी कि जो हमारे चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, अशोक चितकारा, उन सर ने हमें बताया था कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए खड़ा कर देता है कि एक इंसान, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड भी हॉस्टल्स हैं सारे, और ये तो सिर्फ मैं आपको हॉस्टल्स दिखा रहा हूँ, अभी इसके अलावा जो कैंपस है वो अलग है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये एक पर्सन ने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे जनरेट करी, इतना बड़ा बिजनेस कैसे जनरेट किया। तो हर इंसान क्यों नहीं कर पाता? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही मन में आता है कि एक इंसान ने इतना सारा, मतलब भी एक अपनी लाइफ में इतना पैसा, इतना बड़ा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। देखो, हम बात को घुमाएंगे नहीं ज़्यादा, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके पास वो चीज़ें पहले ही क्लियर होती हैं कि उसने क्या करना है, ठीक है। उसको ये नहीं होता कि यार हो जाएगा, जो होना होगा, यार जो किस्मत में लिखा होगा मिल जाएगा। जिसने ये सब बनाना है ना, उसको पहले ही क्लियर है उसने ये बनाना है, ठीक है। वो बस फिर अपने एफर्ट्स डालता है कि मैं इस चीज़ को कैसे बनाऊंगा। अगर आपके अंदर पहले क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर बस आपको उस तरफ कदम बढ़ानी है। एक कोट है कि जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो बाकी के 99 कदमों को अपने आप आपके लिए, आपकी फेवर में अपने आप शुरू हो जाता है। 99 कदमों का सफ़र सबसे मेजर होता है पहला कदम। अगर आप पहला कदम बढ़ाना जानते हैं तो बाकी के 99 कदम अपने आप खुद बढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप डिसाइड करें कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका एम ही क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब आपका जो कोई बड़ा गोल है, उसको पहुँचने के लिए वहाँ तक आपको एटलीस्ट क्लियर तो हो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। और फिर आते हैं कि अगर हमारा एम क्लियर है, फिर भी हर इंसान जो सोचता है, जो करना चाहता है, वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता। फिर आती है कंसिस्टेंसी की स्टेज। हर इंसान सपने देखता है, सोचता है पूरा करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता। कारण है कंसिस्टेंसी। हम एक दिन ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, दूसरे दिन करते ही नहीं, और या फिर आगे करते रहते हैं, यार कल कर लूँगा, आज नहीं कर पाया, छोड़ देते हैं, यार कल कर लूँगा, एक दिन से क्या हो जाएगा। वो एक दिन ही फ़र्क डाल देता है, एक दिन ही फ़र्क डालता है मेरे दोस्त। ये ज़िंदगी का एक दिन भी बहुत वैल्यूएबल है। आपको नहीं पता कि आपका कल आपके पास है या नहीं, तो जो एक दिन है उसकी भी वैल्यू करें। एक दिन भी अपने आप को वेस्ट ना करने दें, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आएगा आपकी लाइफ में कभी भी। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और फिर अगर उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। और कंसिस्टेंसी के साथ मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई सपना देखा, 4 दिन काम किया कंसिस्टेंसी के साथ और वो पूरा हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी ये नहीं कहती कि वो पूरा कर देगी, लेकिन उस काम को करने के लिए जितना समय चाहिए वो समय भी लगेगा।
कई लोग कहते हैं कि यार इस काम को बहुत टाइम लगेगा, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो वो समय लेंगे, और समय आपको देना होगा। आप ये नहीं कह सकते यार मैं 4 दिनों में इतना सब कुछ हासिल कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहाँ पर आता है हमारा तीसरा स्टेज, जिसको कहते हैं रीज़न। आपके पास रीज़न क्या है? जब तक आपके पास रीज़न क्लियर नहीं है अपने गोल को पाने का, कि आप ये यूनिवर्सिटी क्यों बिल्ड करना चाहते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अशोक चित्कारा जो यहाँ के फाउंडर हैं, चांसलर हैं, उनके अंदर ये रीज़न क्लियर था कि वो ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाना चाहते हैं, या क्यों इतना बड़ा ये सेटअप खड़ा करना चाहते हैं। तो अगर उनके पास रीज़न था तो वो आज यहाँ खड़े हैं। अगर आपके अंदर भी वो रीज़न क्लियर है तो आपकी पहली बात सपना भी प्रैक्टिकल है, दूसरा स्टेज आप कंसिस्टेंट भी हैं, और तीसरा अगर आपका रीज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं देगा। तो आपका रीज़न भी क्लियर होना चाहिए अपने एम को लेके, अपने गोल को लेके, कि आपका रीज़न क्या उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो मेक श्योर अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, पहला एक बड़ा सपना समझ रहे हैं आप, और दूसरा कंसिस्टेंसी उस सपने को पूरा करने के लिए, और तीसरी चीज़ जो कंसिस्टेंसी को चलाएगी और आपको अपना सपना पूरा करने में हेल्प करेगी, वो है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न लाए, हर चीज़ में वाई लगाएं। वाई जब आपने अपनी ज़िंदगी में लगाना शुरू कर दिया ना, तो आपके आधे से ज़्यादा चीज़ों के सवाल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे। तो वाई लगाना शुरू करें। और ये देखो, आप भी किसी दिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ओन करोगे अगर आपके पास बड़ा सपना, कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो hope you all are doing fine. I thank you all for being here. Have a good day. See you tomorrow.